राष्ट्रपति महोदय के नाम से है। हाँ बिल्कुल, उनको भेज देगा, आगे जाना चाहिए आपको। बिल्कुल भेज। ओके मतलब देखो गाड़ी गाड़ी के फोटो अच्छा चालू कर दिए। आज किस संबंध में ज्ञापन दिया गया? आज हम यहाँ इसलिए आए थे कि उत्तर प्रदेश के अंदर गाजियाबाद ज़िले के अंदर डासनी देवी मंदिर के संत नरसिंहानंद, जिन्होंने हमारे पैगंबर प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गलत टिप्पणियाँ की है और बहुत बुरे तरीके से टिप्पणियाँ की है। यहाँ तक कि उन्होंने एक ऐसी टिप्पणी की है कि जो आने वाला दशहरा है, रावण को जलाने की जगह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एफिजी को जलाया जाएगा। और उसके बाद में उसका एक चेला है अनिल यादव, उसने भी ये कहा कि अगर हमारे संत को गिरफ्तार किया गया या उसके खिलाफ कार्रवाई की गई तो फिर हम प्रोफेट मोहम्मद की एफिजी भी जलाएंगे और हज़रत अली की भी एफिजी जलाएंगे। कहने में भी हमें शर्म महसूस होती है। इसलिए हम आज सर्व समाज बाड़मेर के अंदर शिव विधानसभा रामसर गडरा यहाँ के सब लोग इकट्ठा हुए थे। शांतिपूर्ण तरीके से, अमन तरीके से हमने रामसर उपखंड अधिकारी एसडीएम को ये ज्ञापन दिया है महामहिम राष्ट्रपति के नाम से। हम देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब से और देश के गृह मंत्री अमित शाह साहब से और देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू साहब से ये अपील करते हैं और गुजारिश करते हैं कि ऐसे जो तत्वे हैं, पाखंडी लोग हैं, ये देश के माहौल को ख़राब करना चाहते हैं और देश के अंदर जो हिंदू और मुसलमान की एकता है, अमन परस्ती है, उसको ख़त्म करना चाहते हैं। और यही नरसिंहानंद, इसने पहले भी हमारे इस्लाम धर्म पर, हमारे पैगंबर पर टिप्पणियाँ की है और उसके ऊपर केसेस हुए थे। ये जेल में था और पेरोल पर बाहर आया था और पेरोल पर आने के बाद में एक बहुत बड़ी सभा को संबोधित करके उस सभा के अंदर ये बयान दिया है। तो मुझे बहुत बड़ी शर्म महसूस हो रही है कि मैं देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब से ये अपील करना चाहता हूँ और उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप 12 रबीउल अव्वल को और मुहर्रम को आप खुद टीवी इंटरव्यू में ये बयान देते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान है, और आज आपकी नाक के नीचे ऐसे लोग ऐसी गंदी हरकतें कर रहे हैं और गंदे माहौल को पैदा कर रहे हैं। इसमें सरासर उत्तर प्रदेश की सरकार का हाथ है। और ये इसलिए कहा गया है कि महाराष्ट्र के अंदर नीतीश राणे और रामगिरी हैं जो उनके माहौल को एक साइड करने के लिए, उस मामले को ठंडा करने के लिए इन्होंने ये दूसरा टारगेट तैयार किया है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि नीतीश राणे को, रामगिरी को और नरसिंहानंद को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। हालांकि हमने सुना है कि वो गिरफ्तार हो चुके हैं, पर हम मांग करते हैं सरकार से कि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और उनके खिलाफ एनएसए लगाया जाए। अगर आज हम में से कोई दाढ़ी और टोपी वाला कह देता तो आज वो जेल के सलाखों के पीछे होता और हमें आतंकवादी घोषित कर दिया जाता। मैं कहता हूं कि गोडसे के बाद में दूसरा टेररिस्ट और आतंकवादी मोनू मानेसर था और उसके बाद में अगर देश में तीसरा आतंकवादी सबसे बड़ा है तो वो नरसिंहानंद है। और इसके हम कड़ी शब्दों में मजम्मत करते हैं और कंडम करते हैं। हम किसी भी हाल में इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे ऊपर जख्म आएगा, हम बर्दाश्त कर लेंगे। हमको तुमने जख्म पहुंचाए, सारी तकलीफें दी, हमने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा दिल है और इस पर अगर आप कटाक्ष करोगे तो हम सड़कों पर आएंगे। अभी तो अमन परस्ती के साथ में ये काम आपको ये ज्ञापन सौंप रहे हैं, बाद में हम सड़कों पर आएंगे। तो हम चाहते हैं कि माहौल खराब ना हो, अमन परस्ती बनी रहे। मैंने उत्तर प्रदेश के कई बड़े संत और शंकराचार्य से ये सुना है, वो खुद कंडम कर रहे हैं कि इस बाबे ने हमारे सनातन धर्म को बदनाम कर दिया। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि चाहे धर्म कोई भी हो, इस्लाम हो, सनातन हो या कोई और धर्म हो, इसके जो सूफी और संत हैं ये एक फूल है और फूल से हमेशा खुशबू आती है। ये फूल नहीं है, इससे बदबू फैल रही है। पूरी दुनिया में इसकी बदबू फैली है और पूरी दुनिया में आज इस पाखंडी बाबा की वजह से भारत का नाम नीचे गिर रहा है। और हम ये नहीं चाहते हैं कि भारत का नाम नीचे हो, हम चाहते हैं कि भारत का नाम हमेशा ऊंचा हो और भारत में अमन परस्ती बनी रहे और हम मुसलमान अमन के हामी हैं। इस पाखंडी बाबा ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरियर को नहीं पढ़ा। अगर ये पढ़ते
तो फिर इनको पता लगता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। इन्होंने औरतों का भी जिक्र किया है, लेकिन इसको पता नहीं है कि बेटी को इज्जत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से मिली है। आज 2 पट्टे वाली औरत जो देश के अंदर घूम रही है, पूरी दुनिया में घूम रही है, इसको जिंदगी, इसका कैरियर, जो कुछ भी मिला है, ये प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से मिला है। इसलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो भी गुस्ताखी हुई तो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और कड़े शब्दों में एसडीएम कार्यालय के सामने खड़े रहकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देकर आपको ये चेतावनी दे रहे हैं कि आइंदा ऐसी कोई हरकत की गई और इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। शुक्रिया। हिंदुस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया। अब अपने को बाड़मेर चलना है।